अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और प्रोग्राम। अली वारसी जो ये प्रोग्राम करते हैं वो कुछ वजूहात की बिना पर आज नहीं आ सके। इंशाल्लाह कल से जो है आप अली वारसी को दोबारा से अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो सर पर खड़ा है। जुमेरात को इलेक्शन है। अब दिन बहुत कम रह गए हैं और इलेक्शन की जो गर्मा गर्मी है वो वैसे तो देखने में नहीं आई, लेकिन दो सियासी जमातों के दरमियान बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो चुकी है। जी, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसकी ख्वाहिश है कि वो वापस इक़्तिदार में आए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो एक ऐसी कैंपेन लीड कर रहे हैं जिसमें उनका ख्याल है कि पंजाब से अवाम को उनको सिलेक्ट करना चाहिए या पंजाब से अवाम को उनको इलेक्ट करना चाहिए। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि दोनों सियासी जमातें जो हैं वो भरपूर तरीके से एक दूसरे के खिलाफ सफारा हो चुकी हैं। हैरान कुन बात है कि 5 महीने पहले तक यही दोनों जमातें एक ही कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा थी, मिलकर हुकूमत चला रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिनको आज बुरा भला कह रहे हैं, जिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को उन्हीं की काबीना में वजीर थे। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब, जिनको याद आ रहा है कि सिंध के अंदर दरियाती काम नहीं हुए, सिंध के अंदर जो है पैसे खाए गए और सिंध के अंदर जो है अस्पतालों की हालत जो है वो बड़ी बुरी है। नवाज शहबाज शरीफ साहब को अब तो याद आ रहा है, लेकिन आज से 5-6 महीने पहले जब वो पीपल्स पार्टी के और बिलावल भुट्टो के वोटों से वजीर आजम बने बैठे थे तो तब उनको याद नहीं आ रहा था। सही कहते हैं कि सियासत जो होती है वो बहुत जालिम चीज़ होती है। सियासत के लिए लोग दोस्त भी बन जाते हैं, अपने दुश्मनों के साथ दोस्ती कर लेते हैं और दोस्तों के साथ दुश्मनी कर लेते हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस वक्त मसला चल रहा है लाहौर का। लाहौर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं, लीडर जो हैं, कायद जो हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो एक हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के अता तारक साहब से है। हल्का जो है वो लाहौर का है। इस हल्के के अंदर एक बाई इलेक्शन 2021 में हुआ था, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने 33,000 वोट ले लिए थे। इसलिए बिलावल भुट्टो साहब को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो इस हल्के से जीत जाएंगे। हम आपको ये बताएं कि 2018 में इसी हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को महज 5,000 वोट मिले थे। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस गर्मजोशी के साथ ये ऐलान करते फिर रहे हैं कि उनका लाहौर में वापसी हो गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाहौर में वापसी हो गई है, तो उनके पास ऐसा कौन सा नुस्खा कीमिया है जिसके तहत वो 33,000 वोटों को 60-70,000 वोटों में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि लाहौर से सीट जीतने के लिए कौमी असेंबली की आपको इतने कम से कम वोट चाहिए। और आपको याद हो कि 2021 के अंदर जब इसे हल्के के अंदर इलेक्शन हुआ था और पीपल्स पार्टी ने 30,000 वोट लिए थे, तो उनके मुकाबला 1-on-1 था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट भी मौजूद है। तो आने वाले दिनों के अंदर इस हल्के के अंदर जो घुमसान का रन पड़ा हुआ है, इसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो पता चल ही जाएगा। लेकिन इसी इलेक्शन के अंदर, इसी हल्के के अंदर दोनों साइडों ने एक दूसरे पर वोट खरीदने और वोट बेचने के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अदद वीडियो भी जारी की है जिसके अंदर कुछ नकाबपोश अफराद जो हैं वो कुछ नकाबपोश खवातीन के वोट खरीद रहे हैं। पीछे बैनर्स लगे हुए हैं, नोटों के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि उनमें से किसी एक शख्स का भी हम चेहरा नहीं पहचान सकते। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी यही हरकतें कर रही है। वो भी इसी किस्म की वीडियो शेयर करके कह रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ वोट खरीद रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वोटों की इतनी खुली खरीदो फरोख्त अगर किसी इलाके में हो रही हो तो उसके लिए उनको सियासी मुखालफिन को खाली नहीं वीडियोस की जरूरत होती है या वीडियोस वो दे सकते हैं, बल्कि सहाफियों की नजर से भी सब कुछ उझल नहीं रह सकता। ये सवाल जो है ये फिर बहरहाल मौजूद रहेगा कि एक ऐसा हल्का जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर मौजूद ही नहीं, वहां से अगर बिलावल भुट्टो साहब जरदारी जो है वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत सारे सवालात उठते रहेंगे। लेकिन इसके अंदर अंदर ये बात भी है कि तारक साहब जो हैं उन्होंने भी अपनी इलेक्शन कैंपेन कुछ खास जानदारी से नहीं की और पिछले 2-4 दिन से ही उनको भी ख्याल आया है कि उन्होंने अपने हल्के के अंदर काम करना है और लोगों से जाकर मिलना है। तो लाहौर का ये जो मार्का है ये पाकिस्तान की आने वाली सियासत को भी शेप करेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर से सीट निकाल कर ले जाती है तो उनको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा और फिर आने वाले जो अगले इलेक्शंस होंगे, जो कि 2028 के इलेक्शंस होंगे, 2029 के इलेक्शन होंगे, उसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब से जीतना और पीपल्स पार्टी का पंजाब से जीतना बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की गुड बुक्स में नहीं है और किसी न किसी को तो जो वोट है एंटी नवाज शरीफ वोट वो ट्रांसफर होना ही होना है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो स्पेस गेन करने की कोशिश करेगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके लिए छोड़ दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात कर लें तो 8 फरवरी के इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान इस वक्त बाकी बचे खुचे हैं या जो कुछ लोग हैं, जो लीडरान हैं या जो उनके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर नजर आते हैं, उनका यही ख्याल है कि 8 फरवरी को जमे गफीर बाहर निकलेगा और पाकिस्तान के तारीख का एक ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें ऐसा रिकॉर्ड साज टर्न आउट देखने में मिलेगा। लेकिन हम आपको ये भी बता सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो
सेन लीडरशिप है उसको इस बात का एहसास है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। उन्होंने इमरान खान साहब को इस बारे में बारहा बता भी दिया है, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब बहुत पुरुमीद है कि जिस तरह वो दुनिया के अंदर तमाम चीज़ें पहली मर्तबा करते रहे, पाकिस्तान में पहला वर्ल्ड कप लेकर आए, यूनाइटेड नेशंस में पहली तकरीर ऐसी की जिसको सदियों याद रखा जाएगा, उसी तरह वो समझते हैं कि 8 फरवरी को एक ऐसा पहला काम होगा जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इस्टेब्लिशमेंट के तमाम घोड़े हार जाएंगे और इमरान खान साहब जो खुद जेल में बैठे हैं, उनकी जो लीडरशिप जो कि या तो जेलों में है या भागी हुई है या भाग के पार्टी छोड़ चुकी है, वो लोग जो हैं वो दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में आ जाएगी कि वो कौमी असम्बली के अंदर अपना वजीर आज़म नामजद कर सके। अब सवाल ये है कि 8 फरवरी को क्या होता है। 8 फरवरी को क्या पाकिस्तान की जो रियासत है वो कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं उनको बंद कर देती है? अगर ऐसा होता है, अगर सोशल मीडिया पर पाबंदी लग जाती है, अगर व्हाट्सएप के ऊपर पाबंदी लग जाती है, ट्विटर मौजूद नहीं होता या फेसबुक मौजूद नहीं होता, तो फिर क्या होगा? फिर क्या इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो मुख्तलिफ हो जाएगा? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें हैं, क्या रिज़ल्ट उनसे मुख्तलिफ आएगा? या ऐसा होगा कि सब के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर घर से निकल कर बल्ले के बजाय जो भी निशान अवेलेबल होगा उसको ढूंढ ढांड कर उस पर ठप्पा लगाकर अपने गम और गुस्से का इजहार कर देगा? अगर आप इलेक्शंस की तारीख देखें, पाकिस्तान के इलेक्शंस की तारीख देखें, तो ऐसा कभी माजी में हुआ नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस कदर खुलकर वोटिंग की जाए। 1970-71 का जो इलेक्शन है वो शायद एक वाहिद इलेक्शन हमें नजर आता है जहां रियासती पार्टियां या किंग्स पार्टीज जो थी वो दोनों पाकिस्तान के हिस्सों में, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में हार गई और वहां पर हजमियत का सामना उठाना पड़ा इस्टेब्लिशमेंट को। और उसके बाद फिर मुल्क जो है वो दो लख्त भी हो गया। क्या इस्टेब्लिशमेंट ऐसा चांस ले सकती है? या इस्टेब्लिशमेंट जो है खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान को जितवा कर देकर वहां पर ये कहेगी कि देखें जहां पर आप तगड़े थे वहां पर आप जीत गए, हमने तो आपका रास्ता नहीं रोका? बहरहाल जो कुछ भी होगा ये सब आप सबके और हमारे सामने होगा। पाकिस्तान के लिए दुआ ये की जा सकती है कि जो कोई हुकूमत भी आए, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आए, चाहे वो कोलिशन गवर्नमेंट हो या चाहे इमरान खान साहब की पार्टी ही क्यों ना दोबारा जीत कर आ जाए, वो पाकिस्तान के माशी जो मसाइल हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करेगी, उनके माशी मसाइल को हल करने की कोशिश करेगी। अवाम को, मुझे और आपको रिलीफ मिलेगा और हमारी तो सिर्फ यही उम्मीद हो सकती है। अब आने वाले वक्त में क्या होता है ये तो टाइम ही बता सकता है। हम आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि हमने इसी हेडलाइंस के प्लेटफॉर्म से आज से कई माह पहले ये ऐलान कर दिया था कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे और उसमें मजीद कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई डिले नहीं होगा। उस वक्त बहुत बातें चल रही थी कि 2 साल का कोई सेटअप है, 3 साल का सेटअप है जो कि फेडरल गवर्नमेंट में लगाया जाएगा, सूबे में भी इसी तरह निगरान हुकूमतें चलती रहेंगी। लेकिन हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हम तो आप तक खबर लेकर आए थे वो सच साबित हुई और 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। आप लोगों से भी ये दरखास्त है कि आप घर से निकले, वोट डालने के लिए निकलें, चाहे जिस मर्जी पार्टी को आपने वोट डाल देना है, या आपकी मर्जी पर मुनहसर है, लेकिन आप घर से निकलें जरूर, घर में मत बैठे रहिएगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।